नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेस्ट 8 to 8 यानी कि 828 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो संडे को हुआ था वो 827 था। ठीक है, देखिए टेस्ट नंबर 828 025 828। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लैंथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली यानी कि 59 वाली नरम आघात वर्ध यानी कि चादर बनाई जा सके पतला करके उसको। ठीक है, तो आघात वर्ध और चांदी के समान पीली, चांदी पीली कब होती है यानी कि एक तरीके से इस तरीके के जो चांदी सोने मेटल है उसकी तरह होता है। तो भाई कौन सा है जिसका एटॉमिक नंबर 59 हो? कौन सा एटम है? प्रोजियोडियम। ठीक है ना, प्रेजियोडिमियम। ठीक, ए वाला। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? पीआर से। किससे? पीआर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस ब्लॉक में पाया जाता है? ब्लॉक में। किस ब्लॉक में पाया जाता है? एफ ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय है? जो आपका नई दिल्ली है वो टोटल कितने जोन है? 18 रेलवे जोन है, रेलवे मंडल है। ठीक है, 18 क्या है? रेलवे मंडल है। बेसिकली कितने थे? 17 मंडल। ठीक है, तो इसकी बात होती है। तो भाई नई दिल्ली किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो किसके अंदर आता है? उत्तर रेल मंडल। उत्तर रेल मंडल के अंदर यानी कि नॉर्थर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे जोन, रेलवे जोन इसके अंतर्गत आता है। एकदम में मिडिल में मौजूद है दिल्ली, इसलिए इसको उत्तर रेलवे मंडल के अंदर इसको रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में? तो क्या बोलोगे उसको? शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट किस में आता है भाई? गोला फेंक में। ठीक है, गोला फेंक में शॉर्ट पुट गोला फेंक के अंतर्गत आता है। और एक कौन सी टेक्निक? ग्लाइड टेक्निक, ये इस गोला फेंक के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? किस विशेषता का उल्लेख करता है भाई? सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सारे जो स्टेट्स हैं वो सब कोऑपरेशन करेंगे और उन सबको मिलाकर क्या बनाया जाता है? संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट देखिए, बजटीय घाटे के संबंध में ही कथनों की पहचान कीजिए। घाटा एक प्रभाव के रूप में काम करता है जो ऋण के स्टॉक में जुड़ता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपके पास 500 रुपए है और 300 रुपए का घाटा होता है तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं? जो हमारे स्टॉक था 500 रुपए थे, तो ये क्या है? सही पॉइंट लिखा हुआ है। सेकंड देखो, घाटा स्टॉक के रूप में कार्य करता है जो ऋण पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल गलत है, घाटा कभी स्टॉक नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट है, घाटा आने वाली पीढ़ी पर बोझ की तरह कार्य करता है। किस पर करता है? बोझ की तरह कार्य करता है। बिल्कुल राइट बात है, अगर हम पे घाटा हो रहा है लगातार, हमारी कंपनी को घाटा हो रहा है तो ये हमारे लिए वजन बन जाएगा, क्योंकि घाटे का मतलब क्या है? नुकसान, इसको चुकाना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? आने वाली पीढ़ी पर बोझ की तरह कार्य। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। कौन सा राइट होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो किसका है भाई? झारखंड का। ठीक है, झारखंड का। झारखंड के जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय नववर्ष के रूप में सरहुल को मनाते हैं। नववर्ष के रूप में सरहुल को मनाते हैं। ठीक है, सरहुल को मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? साल वृक्ष की पूजा करते हैं, साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है,
तो किसमें स्पेशली किस वृक्ष की पूजा की जाती है सरूल में? साल वृक्ष की, ठीक है ना, साल वृक्ष की पूजा की जाती है, नववर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। जो सारे प्रोग्राम भी होते हैं वो साल वृक्ष की छाया में होते हैं, यानी कि उसके नीचे किए जाते हैं ये झारखंड के अंदर, ठीक है। और करता कौन है? आदिवासी समुदाय, ठीक है, आदिवासी समुदाय। और उस समुदाय की बात करें तो कौन से आदिवासी? तो देखो उसको भी, आदिवासी समुदाय तो कौन कौन सा है? मुंडा, हो एवं रिंग जनजाति। एक जनजाति इसको, यानी कि आदिवासी जनजाति जो मुंडा है, हो है, रिंग जनजाति साल वृक्ष की पूजा करते सरूल के अंदर, ठीक है ना। तो कौन मनाता भाई? जाति भी पूछे तो मुंडा, हो और रिंग जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था, जो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है के कारण रंगी मिश्र उत्पन्न करती है। तो भाई किसका किया था उन्होंने? परावर्ती दूरदर्शक का। किसका किया था? परावर्ती दूरदर्शक का। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप उन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है ना। और किसकी हेल्प से? अवतल लेंस की हेल्प से, अवतल लेंस की मदद से इन्होंने परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर क्या मिलता है? एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्या मिलता है? निवल घरेलू उत्पाद। क्या मिलेगा? निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? भाई शक्तियों का विभाजन कौन सा अधिनियम के अंतर्गत करते हैं? तो आंसर देखिए 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके अनुसार 3 सूचियां बनाई गई थी। और ये 3 सूची कौन है? संघ सूची, संघ सूची जिसमें केंद्र कानून बनाता है, ठीक है, कानून बनाता है। जैसे कि रक्षा विषय की बात करें तो टोटल 100 विषय हैं इसके अंतर्गत, 100 विषय, ठीक है, जिनमें से रक्षा, मुद्रा आदि मेन विषय है। तो इन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। उसके बाद आती है बात राज्य सूची की, राज्य सूची। तो राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, ठीक है, राज्य कानून बनाता है। और कितने विषय है भाई? 62, ठीक है ना, कितने विषय है? 62, ठीक, इन पर राज्य। उसके बाद आती है संवर्ती सूची, इस पर दोनों कानून बनाते हैं, संवर्ती सूची, इस पर दोनों कानून बनाते हैं। तो ये कितने? 52, ठीक है, ये 67 और ये 52। तो ये 3 सूचियां 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उनसे ली गई है, तो विषय अलग अलग तय है, ठीक है ना। और इन पर क्या होता है? कानून बनाता है, जिससे कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन होता रहे। नेक्स्ट देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है? 2000 की जनगणना द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी थी? 20 करोड़। कितनी थी? 20 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कितनी थी? 11 करोड़। कितनी थी? 11 करोड़। एवं बिहार की कितनी थी 2011 के अनुसार? 10 करोड़। तो शीर्ष ये 3 राज्य हैं जिनमें पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर 20 करोड़, महाराष्ट्र में 11 करोड़ एवं बिहार में 10 करोड़ पीपुल यानी कि जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने के लिए, सांड यानी कि जो बैल है आपका, ठीक है ना, तो सांडों को काबू करने के लिए
प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू कहां मनाया जाता है भाई? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर। और कब मनाया जाता है? पोंगल के दौरान। पोंगल उत्सव के दौरान, उत्सव के दौरान जल्लीकट्टू बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक सांड को छोड़ दिया जाता है जिसको सब लोग पकड़ते हैं। ये बिल्कुल सेम की सेम, अगर इसको देखा जाए तो किसके समान है? स्पेनिश बुल रेस के समान, स्पेनिश बुल रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बुल रेस के, बुल रेस के समान, ठीक, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश का मतलब क्या होता है? रिफ्ट वैली। तो भाई दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वतों के बीच में जो जगह बसती है, इसी को क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी, ठीक है ना, भ्रंश घाटी। तो इस तरीके से कौन सी नदी फ्लो करती है जो भ्रंश घाटी से जाती है? तो भाई कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती रिवर, ठीक है। ये दो रिवर ऐसी हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं। नर्मदा कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। और ताप्ती भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। ये सतपुड़ा से नीचे वाले भ्रंश में बहती है ताप्ती, और जो नर्मदा है वो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच से होकर जाती है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? ताप्ती, ठीक। नेक्स्ट देखो, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी। कौन सी निकलती है? ब्यास नदी, ठीक है ना। ब्यास नदी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से, जो कि हिमाचल में मौजूद है। एवं ये सिंधु जल समझौते में शामिल नदी है। सिंधु जल समझौते में शामिल 5 नदियों में से एक है। शामिल 5 नदियों में से एक, ठीक है, में से एक। तो क्या हो जाएगा? ब्यास रिवर, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट देखो, सीबीआईसी का पूर्ण रूप है, तो क्या है भाई? सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है ना। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगा सीबीआईसी का? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सरकारी बजट के कार्यों में से एक है? यानी कि जो सरकारी बजट के काम है उनमें से कौन सा एक है? 4 ऑप्शंस में देखिए। मुद्रा की पूर्ति का प्रबंधन, बिल्कुल गलत, ये आरबीआई का काम है। संख्या बजटीय संतुलन बनाए रखना, ये वित्त मंत्रालय का। आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, ठीक है, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। तो क्या हो जाएगा? आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। नेक्स्ट देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? लास्ट लोधी शासक या लास्ट अफगान शासक इब्राहिम लोधी के साथ में। अंतिम अफगान शासक अब हुआ था युद्ध 1526 में, ठीक है। कौन विजय रहा था इसमें? कौन जीता था? तो बाबर। कौन जीता था भाई? बाबर। पानीपत के टोटल कितने युद्ध हुए? 3 पानीपत के युद्ध हुए, ये प्रथम था। तो दूसरे भी देख लो। पानीपत सेकंड कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच में? अकबर एवं हेमू विक्रमादित्य। अकबर एवं हेमू विक्रमादित्य, ठीक है। और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का थर्ड वॉर 1761 में। थर्ड वॉर 1761 एक किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा, इनके बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था।
और पानीपत के सेकंड में कौन रहा था? अकबर, ठीक है ना, अकबर विजयी रहा था। तो ये 3 युद्ध है, पूछ सकता है इनको, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी के साथ में फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत लड़ा गया था बाबर द्वारा, जिसमें कौन जीता था? बाबर, एवं मुगल वंश की स्थापना हुई, मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, बिल्कुल सही, का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1958 में। कब किया गया था भाई? 1958 में। ये रक्षा मंत्रालय के लिए क्या बनाता है? डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। क्या वर्क है इसका? क्या कार्य है? डिफेंस इक्विपमेंट बनाना, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि जो उपकरण होते हैं जो कि रक्षा में काम आते हैं, उनको बनाना, ठीक है, बनाना, हेल्प करना। तो ध्यान रखना, कब स्थापना हुई थी डीआरडीओ की? 1958 में। मेन काम क्या है? रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के लिए डिफेंस इक्विपमेंट को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जन्म यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किसने स्टार्ट की थी? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? तो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और किस एक्ट के थ्रू शुरू की थी? 1853 चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट के अनुसार इन्होंने शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स शुरुआत कर चुके थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ सुधार किए और उसके बाद में इसको रीस्टार्ट किया इन इंडिया। रिफॉर्म्स किए थे, कुछ सुधार किए थे और शुरू किया था, ठीक है ना। तो इनको क्या बोला जाता है? भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक, फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे भाई? वीणा, ठीक है ना, क्योंकि ये किससे इंस्पायर्ड थे? किससे प्रेरित थे? किससे इंस्पायर्ड थे? तो क्या नाम आएगा? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, द ग्रेट क्लासिकल सिंगर ऑफ द कर्नाटकी स्टाइल एंड द देवदासी, ठीक है ना, ये वही है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपने गायन प्रतिभा का लोहा मनवाया था। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित, तो इनसे इंस्पायर्ड थे, इनसे प्रेरित थे, इसलिए बीड़ा बजाते थे, ठीक है। और दूसरा बात करें तो आपके औरंगजेब एवं समुद्रगुप्त भी, औरंगजेब एवं समुद्रगुप्त भी बीड़ा बजाते थे, ठीक है, समुद्रगुप्त भी बीड़ा बजाते थे। तो ये 3 नाम है, स्पेशली ध्यान रखना, जिसमें किसके बारे में पूछा गया है? अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीन्ड बाय द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? व्हाट इज मीन्ड बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? तो क्या मतलब है निर्वाह कृषि का? इसमें कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करता है, ठीक है, ना कि बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं करता। किस लिए करता है? अपने परिवार को पालने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करता है, यानी कि अन्न उगाता है जिससे कि उसकी फैमिली खा सके, ठीक है ना। इसको बोला जाता है निर्वाह कृषि, यानी कि इससे जीवन का निर्वाह हो सके, ठीक। नेक्स्ट देखिए, गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो किसे किया है भाई? मासाकी काशिवारा। ये कौन है? जापानीज मैथमेटिशियन, जापानीज मैथमेटिशियन, ठीक है। जापानी गणितज्ञ, इनको 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है मासाकी काशिवारा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आईसीआर साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत का कौन सा स्थान आया है भाई?
28 स्थान आया। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग अभी अगर बात करें 2029 में, तो उसमें हम लोग तीसरी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे डिजिटल उपयोगकर्ता के रूप में। ठीक है ना, यानी कि हम अपना डिजिटल चीजों में कितना पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि मोबाइल है, नेट है, ठीक है ना, इन सारी चीजों में। तो उसमें पोजीशन पूछी गई थी, तो कौन सी पोजीशन आई अकॉर्डिंग टू 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है, 28 पोजीशन इंडिया को वर्ल्ड वाइड मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? द रिसेंटली एक्टिवेटेड माउंट डुकोनो वॉल्केनो इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे रिलेटेड भाई? इंडोनेशिया से। कहां पाया जाता है ये ज्वालामुखी? इंडोनेशिया में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, माउंट डुकोनो इंडोनेशिया में मौजूद है। नेक्स्ट देखो, और सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है वो कहां पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, इसके बाद जापान में। नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 49। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया? तो किससे सहयोग किया भाई? आईआईटी मद्रास से। ठीक है, आईआईटी मद्रास केंद्र सरकार को जो आपके जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनसे फ्री होने का, यानी कि उनको खत्म करने की जो टेक्निक है बायोप्लास्टिक, ठीक है, उसके साथ में सहयोग यानी कि कोऑपरेशन सेंटर ने किया है। किसके साथ किया है? आईआईटी मद्रास के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? यानी कि जो सिंगापुर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसको दिया गया? तो किसको दिया गया भाई? तरुण दास को दिया है। ठीक है, तरुण दास को ये दिया गया है। ठीक, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।